Welcome to English Easy. In this video, we'll talk about transitive and intransitive verb. A transitive verb is the verb that needs an object, whereas intransitive verb needs no object. It is the main difference, but after that, we'll discuss this difference with the help of some examples. Here are 6 examples. First one, I sleep, then I tell, I swim, I call, I smile, I sell. These 6 examples have 6 verbs, but all these 6 verbs are not of the same kind. Many of them are transitive verbs, whereas others are intransitive verbs. तो हम व्यूअर्स इनमें फ़र्क कैसे करेंगे कि कुछ इनमें से ट्रांजिटिव वर्ब हैं और कुछ इनट्रांजिटिव वर्ब हैं। तो गौर कीजिए, सेंटेंस नंबर 1, आई स्लीप कि मैं सोता हूँ, इसने यहीं पे अपना मीनिंग क्लियर कर दिया। आई स्लीप, इसे किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट के बगैर ही आपको पूरी बात समझ आ गई। तो जब ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है तो ये होगा इनट्रांजिटिव वर्ब। इसके बरक्स आप सेंटेंस नंबर 2 को देखिए, आई टेल, मैं बताता हूँ या मैं कहता हूँ। तो इसमें अभी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं लगता ये अपने मीनिंग को क्लियर नहीं करेगा, अपने मीनिंग को वाज़ेह नहीं कर सकता। ये ऐसा वर्ब है कि इसे अपना मीनिंग वाज़ेह करने के लिए एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, आई पुट हियर आई टेल स्टोरीज। तो इस वर्ब को इस ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। ऐसा वर्ब जिसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इसी तरह अब नेक्स्ट देखिए, सेंटेंस नंबर 3, आई स्विम, इसे किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, इसने अपनी पूरी बात समझा दी। इस वर्ब ने अपना मीनिंग क्लियर कर दिया, आई स्विम विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। सेंटेंस नंबर 4 देखिए, आई कॉल, इसे भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। मसलन, आई कॉल यू, ऑब्जेक्ट चाहिए। जब ऑब्जेक्ट इसके साथ लगा तब इसने अपना मीनिंग क्लियर किया, तो इसलिए ये भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है। नेक्स्ट वन देखिए, नंबर 5, आई स्माइल, इट नीड्स नो ऑब्जेक्ट, दैट्स व्हाई इट्स एन इंट्रांजिटिव वर्ब। वेयर एज आई सेल, फॉर एग्जाम्पल, आई सेल हाउसेज, इस वर्ब को भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत थी, ऑब्जेक्ट लगा तो इसने अपना मीनिंग क्लियर किया, तो ये भी एक ट्रांजिटिव वर्ब है। किसी भी सेंटेंस में ये देखने के लिए कि वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट है या कुछ और है, यानी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एडवर्बियल भी हो सकता है और कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है, लेकिन हमारी गर्ज ऑब्जेक्ट को पहचानना है। तो वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट है या नहीं ये पहचानने के लिए एक और तरीका भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वो ये है कि इन 2 वर्ड्स को याद रखिए, वट और हुम, इन 2 वर्ड्स को याद रखिए। ये 2 वर्ड्स ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब को पहचानने में बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। मिसाल के तौर पे सेंटेंस 1 की बात करते हैं, स्लीप। जो सेंटेंस में जो वर्ब मौजूद है, जिस वर्ब को आप जानना चाहते हैं कि आइदर इट इज़ अ ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, उस वर्ब से पहले ये वर्ड लगा के देखिए। मसलन फर्स्ट वन, आई स्लीप, स्लीप से पहले वट लगा के देखिए, वट स्लीप। अगर इस वट का जवाब मौजूद होगा तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा, और अगर इस वट का जवाब सेंटेंस में आपको नहीं मिलेगा तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब होगा। लेट्स सी कि हम बारी बारी तमाम वर्ब्स के साथ वट लगा के देखते हैं। वट स्लीप का जवाब हो ही नहीं सकता, तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, यानी इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। इसके बरक्स देखिए, आई टेल, वट टेल, उस वट का जवाब मौजूद है, वट टेल स्टोरीज। वट का जवाब मौजूद है तो समझ जाइए कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और इसके बाद जो कुछ आ रहा है वो इसका ऑब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद है। थर्ड वन में चेक कीजिए, आई स्विम, वट स्विम, इस वट का आंसर भी इस सेंटेंस में नहीं है, तो स्विम भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। जबकि इसमें देखिए, आई कॉल यू, वट कॉल, वट का जवाब तो नहीं मिला लेकिन आगे पर्सन है, तो हुम लगा के देखिए, हुम कॉल, किसे कॉल किया आपने, हुम कॉल, तो उस हुम का जवाब है यू, यानी ऑब्जेक्ट मौजूद है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। स्माइल, वट का जवाब नहीं है तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। और वट सेल, यहाँ वट का जवाब मौजूद है
हाउसेस, व्हाट सेल हाउसेस, उसका जवाब मौजूद है तो ये इसका ऑब्जेक्ट है, और जिसका ऑब्जेक्ट मौजूद हो उस वर्ब को हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। उम्मीद है कि आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की पहचान करने का तरीका समझ आ गया होगा, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए 2-3 मिसालें मैं डिस्कस करता हूं। सेंटेंस आपको इस तरह से भी नज़र आ सकता है, आई स्लीप ऑन अ बेड। तो इस तरह के सेंटेंस देख के लगता है कि जैसे इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद है, लेकिन देखिए आई स्लीप ऑन अ बेड, ऑन अ बेड, ये जो बेड है ये स्लीप का ऑब्जेक्ट नहीं है। वट लगा के देखिए, वट स्लीप, इसका जवाब इसमें मौजूद नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं अब आपको एक और शॉर्टकट बताऊंगा कि और आप किस तरह से ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव में फ़र्क मालूम कर सकते हैं। इसी तरह देखिए जो नंबर 3 सेंटेंस था हमारा, आई स्विम इन अ रिवर, इसमें भी ये रिवर इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। जो स्विम है इसका एक्शन, इसका अफेक्ट रिवर पे ट्रांसफर नहीं हो रहा। ये वर्ड स्विम इस रिवर को गवर्न नहीं कर रहा। इसी तरह स्लीप बेड को गवर्न नहीं कर रहा। थर्ड एग्जांपल देखिए, आई गो, जो अक्सर कंफ्यूज करता है जुमला, आई गो टू स्कूल, इस सेंटेंस में भी ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। ये गो इस स्कूल को गवर्न नहीं कर रहा। आई स्लीप ऑन अ बेड, बेड इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। बेड ऑब्जेक्ट होता इफ यू से दैट, बेड ऑब्जेक्ट होता अगर आप कहते आई फेंट माई बेड, तो बेड उस फेंट का ऑब्जेक्ट होता। आई स्विम इन अ रिवर, रिवर इस स्विम का ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर रिवर पे कोई काम हो रहा होता, रिवर ऑब्जेक्ट होता कि आप रिवर का रुख मोड़ रहे हैं, रिवर का कलर चेंज कर रहे हैं, तब रिवर उसका ऑब्जेक्ट हो सकता था। इन द सेम वे आई गो टू स्कूल, ये गो इस स्कूल को गवर्न नहीं कर रहा, तो स्कूल इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अगर आप कहें कि वी पेंट ओवर स्कूल, आप स्कूल को पेंट कर रहे हैं, तो स्कूल पेंट का ऑब्जेक्ट है। वी कंस्ट्रक्ट स्कूल्स, तो स्कूल कंस्ट्रक्ट का ऑब्जेक्ट है। लेकिन आई गो टू स्कूल में स्कूल गो का ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अब मैं आपको एक और शॉर्टकट और एक और तरीका बताता हूं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब मालूम करने का। जिस वर्ब के बाद प्रेपोजिशन आ रहा हो, ये देखिए स्लीप, ऑन, स्विम, इन, गो, जब वर्ब के बाद प्रेपोजिशन आ रहा हो तो समझ जाइए कि उसके बाद आने वाली चीज़ उस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। जब प्रेपोजिशन आपको नज़र आ जाए वर्ब के फ़ौरन बाद, तो समझ जाइए कि वो वर्ब इंट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव नहीं है। हमें ज़्यादातर ज़रूरत ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की इस सूरत में पड़ती है कि व्हेन वी आर डूइंग एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस एक्सरसाइजेज, जो इंट्रांजिटिव वर्ब होगा वो कभी भी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं हो सकता। पैसिव वॉइस में चेंज होने के लिए ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, और जिस वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा वो इंट्रांजिटिव नहीं बल्कि वो ट्रांजिटिव वर्ब होगा। अगर कोई इस तरह से कहे आई टीच, तो टीच आप देखेंगे कि आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, तो ये सेंटेंस कंप्लीट है, इसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो इस सेंटेंस में टीच इंट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन अगर सेंटेंस इस तरह से हो, आई टीच इंग्लिश, जब इस तरह से बात हो तो अब देखिए टीच का ऑब्जेक्ट मौजूद है। टीच, व्हाट टीच, उस व्हाट का जवाब मौजूद है, तो इस सेंटेंस में ये वर्ब टीच ट्रांजिटिव है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट मौजूद है। तो इससे आपको पता चला कि कुछ वर्ब्स सिर्फ ट्रांजिटिव होते हैं, कुछ वर्ब सिर्फ इंट्रांजिटिव होते हैं, जबकि बहुत से वर्ब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों होते हैं। वो दोनों तरह के हो सकते हैं, जैसे मैंने टीच की मिसाल दी है, इसी तरह आप ये कह सकते हैं आई कुक। कोई शेफ है, अगर उससे कोई पूछे व्हाट डू यू डू, तो वो ये कहेगा कि आई कुक। तो कुक, जब उसने कहा आई कुक, इसमें कुक इंट्रांजिटिव वर्ब है। जबकि आप बात करते हैं कि जी आई कुक फूड, आई कुक वेजिटेबल, आई कुक चिकन, आई कुक मीट, तो इन तमाम सेंटेंसेस में कुक का ऑब्जेक्ट मौजूद है। उन सेंटेंसेस में कुक ट्रांजिटिव हो जाएगा। बहुत से वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकते हैं और इंट्रांजिटिव भी हो सकते हैं। एक मिसाल की और मैं बात करता हूँ, आई रन, इस सेंटेंस में ये रन इंट्रांजिटिव है, जबकि इफ समवन सेज आई रन अ फैक्ट्री, आई रन अ शॉप, आई रन अ स्कूल,
तो इसमें इस रन का ऑब्जेक्ट ये मौजूद है। आप करके देखिए, आई रन अ फैक्ट्री, रन व्हाट, रन अ फैक्ट्री, उसका आंसर मौजूद है। तो समझने के लिए ये आसानी से आपको समझ आ जाएगी कि कुछ वर्ब ट्रांजिटिव होते हैं, कुछ वर्ब इंट्रांजिटिव होते हैं, जबकि कुछ वर्ब ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों ही होते हैं। और जो मैंने तीसरी बात बताई थी उस पर भी गौर कर लीजिए कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होगा उसके बाद प्रपोजिशन नहीं आ रहा होता, बल्कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है, जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद प्रपोजिशन आ रहा होता है। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।